कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम हमेशा तुझी पर विश्वास करेंगे, तुझी पर भरोसा करेंगे। हमारे जीवन में सबसे पहले नंबर पर आप हैं। हमारे जीवन की हर एक बात आपसे शुरू होती है। चाहे ये ज़माना हमारी जान भी ले ले, लेकिन हम तुझे पर अपने ईमान को रखेंगे। कभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसी परिस्थिति आने ही ना पाए कि हमें तुझ में और किसी और में चुनना पड़े। तू हमें ब्लेस कर, अपने लहू से भर, अपने अनुग्रह से भर। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। सब कहे विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। और अनाल जो चीरे गए, जो खरे मान दयो दे, मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। और अनाल जो चीरे गए, जो खरे मान दयो दे, मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है, कदे ना हारांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास
किताबां च लाके रखांगा मैं नजरां यीशु दा संदेश मैं जरूर पढ़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा 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 जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे यीशु दियां बाहां विच आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा सब कहे अपने हाथों को उठा के कलीसिया मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा
करांगा, जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे सुनी बाह विच आवे, जावे ते जान चली जावे जे कदे मौत भी आवे सुनी बाह विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाक रूह, मेरा इनाम पाक रूह भेद आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा कितने कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, अपने हाथों को उठाए जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि अगर दूल्हा आएगा तो उसका नाच नाच के स्वागत करना तो बनता है। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, तू है पाक मेरा दाता है, दुखों में देता दिलासा है, तू है पाक मेरा दाता है, दुखों में देता दिलासा है, कुवत मामूरी करे, कुवत मामूरी करे, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले, कितने को चाहिए? पाक रूह की आग के शोले, पाक रूह की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल कर, रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है,
जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, सब है भाग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकरू, मेरा इनाम पाकरू, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, आग रुकी आग के शोले, आग रुकी आग के सब मांगे, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ पे तू अपना जोर भर, मुझ पे तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकरू, मेरा इनाम पाकरू, मेरा इनाम पाकरू, मेरा इनाम पाकरू, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, आग रुकी आग के शोले, आग रुकी आग के शोले, मांगे भाग रुकी आग के शोले, भाग रुकी आग के शोले, भाग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, भाग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, भाग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकरू, मेरा इनाम पाकरू, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आधा उड़ा के रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, आग रुकी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, डिगया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के
चुकिया दुनिया दा राजा तू है ए हो गावा नच नच के हालेलुया यीशु गावा हमद तेरी यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा मैं वांगन गाद दे यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के मेरे मन विच तू वसया जिंदगी दा राज वसया मेरे मन विच तू वसया जिंदगी दा राज वसया गया से विच गुनाह दे मैनू आड़ के तू चुकिया गया से विच गुनाह दे मैनू आड़ के तू चुकिया दुनिया दा राजा तू है दुनिया दा राजा तू है ए ओ गावा नच नच के दुनिया दा राजा तू है दुनिया दा राजा तू है ए हो गावा नच यीशु गावा हमद तेरी यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के दुखा दे तूफाना विच मैनू यीशु ने बचाया दुखा दे तूफाना विच मैनू यीशु ने बचाया विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी यीशु तेरी ए हो गावा नच नच के मेरी जिंदगी यीशु तेरी मेरी जिंदगी यीशु तेरी ए हो गावा नच नच के मेरी जिंदगी यीशु तेरी ए हो गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के ओदा पैसा दूर किनारा तेरे बाज न कोई सहारा ओदा पैसा दूर किनारा तेरे बाज न कोई सहारा तेरा प्यार है सच्चा यीशु बाकी झूठा है जग सारा तेरा प्यार है सच्चा यीशु बाकी झूठा है जग सारा तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा आधा गड़ा तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा ए हो गावा नच नच के तू ही है पाक मसीहा तू ही है पाक मसीहा ए हो गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा हमद तेरी
कितनों को शर्म आ रही है नाचने में? हालेलुया। अगर आशीषें चाहिए तो थोड़ा बिना शर्माए नाच के दिखाएं, क्योंकि यहाँ हम नहीं परमेश्वर देख रहे हैं। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा, हे हो गावा नच नच के। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा, नच नच के। यीशु गावा हक तेरी, यीशु गावा हक तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हक तेरी, यीशु गावा हक तेरी, मैं गावा नच नच के। सबको जय मसीह की। ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और हमारे स्वर्गीय पिता जो हमारे बीच में इस समय पवित्र आत्मा मौजूद है, उसकी हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में भी हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज अपने हाथों को उठाएं। अभी आप वर्शिप कर रहे थे कि अपनी मंजी को उठा और आगे चल। इसका मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में कोई भी समय प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आपको खुद फाइट करना पड़ेगा विद प्रेयर, विद फास्टिंग। और जब आप उठेंगे फाइट करने के लिए तो ऑब्वियसली जो भी डेविल है, जो भी शैतान है, वो हार जाएगा और आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर बहुत सी प्लानिंग, बहुत से प्रेजेंट, बहुत से गिफ्ट आपके लिए आज लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह अपने मोटिव तक, जो आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन आपका एक गोल, एक प्लान है कि मैं उस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है, चंगाई लेना चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है। आप बहुत सी बातों को लेकर इन दिनों में कंफ्यूज हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा बहुत सी बातें और इजी बातें कि आपको करना क्या है और कैसे आज आपको जीत हासिल करनी है, आपको बताने के लिए आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आपने ये नहीं सोचना कि आप टीवी पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, क्या होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है आपका फोकस सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर होना चाहिए, आपका मन सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर होना चाहिए। आपका जो भी सिचुएशन है एक साइड में समय रखें और पवित्र आत्मा के पास आएं और अपनी आंखों को बंद करें। अभी जब हम प्रार्थना करेंगे और जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमें छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं उसका स्पर्श आपके ऊपर आए, आपको लगे कि पवित्र आत्मा आपको छू रही है, आपके स्किन पे आप देखना चाहते हैं उसके ठहराव को अपने ऊपर, तो सबसे पहले आज आपको खाली होना पड़ेगा। अपनी आंखों को बंद करके, खुद को खाली करके, हर एक बात से दूर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हम यीशु मसीह के नाम में। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज के दिन के लिए सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सांसें आपने हमें दी, सुबह से लेकर शाम तक सबको संभाला, खुदा हम धन्यवाद करते हैं। आपने बोला कि धन्यवाद के पवित्र बलिदान मुझे चढ़ाओ, हर बात में धन्यवादी बनो। तो सच खुदा, आज आपकी हजूरी में आकर परमेश्वर, जितने ऑनलाइन चर्च में आपके बेटे, आपकी बेटियां मौजूद हैं, इस समय आपकी पवित्र हजूरी में अपने हाथों को उठाकर शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से और परमेश्वर खुद को नम्र और दीन कर कर आपकी हजूरी में इस समय धन्यवाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज अपने बच्चों की लाइफ में मेरे परमेश्वर उस सोते को बहाएं, उस चश्मे को बहाएं मेरे परमेश्वर, कि जब ये उस चश्मे के अंदर परमेश्वर डूबे तो पवित्र आत्मा जी इन बच्चों के जीवन में ऐसे ऐसे मिराइकल्स हों, इतने बड़े बड़े मिराइकल्स हों जो अब तक इन्होंने नहीं देखे मेरे परमेश्वर। आप तो मेरे खुदा उस आग के समान है, ऐसा तेज है मेरे परमेश्वर कि आपकी रोशनी जिस पे आए मेरे परमेश्वर वो चमक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज उस वचन की रोशनी को मेरे परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के ऊपर ठहराएं मेरे परमेश्वर, और बताएं अपने बेटे बेटियों को कि आज ही से, अभी से, इसी समय से आप अपने बच्चों के जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। जो होपलेस हैं इस समय परमेश्वर, उन्हें उनकी आशा नजर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा उदास हैं, जो नाराज हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आज ही इसी वक्त परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी में, आज की मीटिंग में मेरे परमेश्वर, एक एक बेटे बेटी के जीवन में प्रभु वो रास्ते खुल जाएं,
वो मार्ग खुल जाएं जिनको लेकर ये चिंता कर रहे हैं। आपके वचन में आपने वादा किया है, अपनी समस्त चिंता यहोवा पर डाल दे और उसी पर भरोसा रख, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। पवित्र आत्मा जी अपने बेटे बेटियों को आज जो आपको प्रथम स्थान दे रहे हैं, आपको अपने सुख का मूल जान रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा प्रभु इनके आसपास की परिस्थितियों को आज आप, अगर इन्हें लगता है हमारी परिस्थितियां इस समय मरी हुई हैं, इन्हें लगता है हमारे शरीर में अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई ऐसे भी बच्चे ऑनलाइन चर्च में जिन्हें लगता है उनकी किडनीज वर्क नहीं करती, हार्ट वर्क नहीं करता, शरीर में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है और चारों तरफ इन्हें लगता है हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जा नहीं रही हैं, आपकी प्रेजेंस से आज आमीन बोलने से, हालेलुया बोलने से, आज की मीटिंग को अटेंड करने से परमेश्वर हर एक मरी हुई परिस्थिति आज जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी जितने मन से दीन होकर आंसुओं के साथ आपकी हजूरी में प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज का दिन इन बच्चों के जीवन में परमेश्वर वो बंद पड़े तालों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। एक एक बेटा बेटी आज ब्लेस होने पाए, किसी भी शहर से, किसी भी परमेश्वर इस समय पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, राजस्थान से, मुंबई से, कहीं से भी बच्चे आज जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप इन्हें परमेश्वर ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को छुआ, एक बड़ा प्रतिफल आज आप देने के लिए जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च आप सबके जीवन में एक बड़ी बात को प्रकट करने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर। जैसे इजरायली जंगल में भटक रहे थे और देख परमेश्वर उन्हें बचाकर लेकर आया, फिर भी उनके अंदर कुड़कुड़ाहट रही, परमेश्वर ने मार्ग निकाले तब भी वो हर समय कुड़कुड़ाते रहे। आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कुड़कुड़ाते ज़्यादा हैं और भटकते रहते हैं। हमारी लाइफ ऐसा है कि आप एक जंगल में भटक रहे हैं जैसे इजरायली भटक रहे थे, लेकिन जब यहोवा ने दया की और जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन पर दया की और इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने मार्ग को खोला। लेकिन प्रभु कहता है कि आज मैं तुम्हें एक नई बात बताने वाला हूँ। ऐसी क्या बात आज परमेश्वर आपको बताने वाला है? परमेश्वर सबसे पहले कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी आज अपने फोन को उठा, आज मेरे वचन को लोगों तक पहुंचा, मेरा फल, सुसमाचार का जो फल है वो लोगों के घर तक पहुंचने पाए। तो जितने परमेश्वर के बेटे बेटी हैं समय ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, अपने फोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज आपका भेजा हुआ एक कलाम किसी के जीवन को बदल सकता है, एक मैसेज भेजा हुआ किसी के दुखी जीवन में सुख को लेकर आ सकता है, रोते हुए को हंसा सकता है, बीमार को चंगा कर सकता है और किसी के जीवन में खुशियों को लेकर आ सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ जितने बेटे बेटियां इस समय परमेश्वर के कलाम को बांट रहे हैं, पवित्र आत्मा की हजूरी में आज की मीटिंग को शेयर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी आप शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जब भी फेसबुक के ऊपर कोई भी पोस्ट डाली जाती है ऑनलाइन चर्च, जैसे ही जो बच्चे उस पर लाइक करते हैं और सबसे पहले कमेंट करते हैं, पवित्र आत्मा आपको जज करता है, आपको देखता है कि पोस्ट देखते सारे हैं लेकिन लाइक कमेंट वही करता है जो परमेश्वर का भय खाता है। लेकिन जो परमेश्वर के भय में रहता है आशीष भी वही बेटा बेटी पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सारा दिन फोन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे हजारों वीडियोस को देखते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का कलाम बांटा जाए, जब परमेश्वर के कलाम से रिलेटेड, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डले, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले लाइक करना है और उस पोस्ट पे कमेंट करना है। परमेश्वर के लिए क्या करना है? तारीफ करनी है, होसना करनी है, स्तुति करनी है कि धन्यवाद परमेश्वर कि इस पोस्ट को जितने लोग पढ़ेंगे, जितने लोग इन गवाहियों को देखेंगे, आप उन्हें भी आशीष देंगे। अगर आज से आप ऐसा करना शुरू कर रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आज से गिफ्ट्स को जो इतने समय से परमेश्वर ने हाइड कर रखे थे अब आपको दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम है। क्योंकि परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन सिर्फ परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक ही रास्ता है जो परमेश्वर के पास जाता है। यदि उस रास्ते पर हम बिल्कुल भलाई से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तो हमारा परमेश्वर बहता सोता है, वो हमारे जीवन को बदलेगा और हमें आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों ने मेरे नहीं, पवित्र आत्मा के कहने से फोन उठाकर आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर किया है, लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं पवित्र आत्मा उसे रीड कर रहा है, देख रहा है और स्वर्गदूत पवित्र आत्मा ने भेज दिए कि जाओ इन बच्चों के कामों को सफल करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर हमारे टॉपिक को देखेंगे और पढ़ेंगे फुल स्क्रीन पर। मांगो, परमेश्वर आपके लिए करेगा।
हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है मांगो और परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं और आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए करेगा? सबसे पहले परमेश्वर ने एक ही क्वेश्चन आज आपके लिए रखा है, उपवास रखा है, मांगो तब परमेश्वर आपके लिए करेगा। आज आप अपनी लाइफ में बहुत से सर्कमस्टांसेस में घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, अपना समय मुझे दे, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर। तेरे लाइफ में क्या विचार हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुझे परेशान करती हैं? परमेश्वर कहता है, मार्ग मैं हूँ, मैं ही डिलीवर करूंगा, मैं ही चंगा करूंगा, मैं ही तेरे जीवन में नए रास्तों को निकालूंगा, मैं ही तेरे लिए हर एक मार्ग को दिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मांगो, मेरे पास आओ, इच्छा लेकर आओ, विश्वास के साथ आओ और फिर मांग कर देखो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करने में सामर्थी है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारे जीवन में पूरी ना कर सकूं। एवरीथिंग, हर एक चीज परमेश्वर के पास है। चंगाई चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। बच्चा चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। बड़ी सेवकाई चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। आपको अनॉइंटिंग परमेश्वर की चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। आपको अपने बच्चों के लिए वीजा चाहिए, परमेश्वर कहता है मांगो। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, परमेश्वर कहता है पहले मांगो। और किससे मांगो? परमेश्वर से मांगो। आज लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है, कई बार हम उसे खुद क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। हम क्या करते हैं, कई बार हम उन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं जो खुदा की ओर से हमारे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें चुना है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ में से मैंने तुम्हें चुना है अपने कामों के लिए। सबसे पहला परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर हम सोचते हैं परमेश्वर से हम चंगाई मांग लें, घर मांग लें, सब कुछ मांग लें, नहीं, प्रभु ने पहले कहते मैंने तुम्हें चुना है कि जाओ फल लेकर आओ, फिर प्रतिफल को देखो। आज आप आते हैं परमेश्वर की हजूरी में और मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये मांगते तो हैं लेकिन अधूरे विश्वास से। जैसे इनके पड़ोसी ने, जैसे इनके परिवार वाले ने, किसी ने भी इनसे कह दिया कि तू इतने समय से गया, कुछ हुआ नहीं, उसी समय आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप उसी के साथ संगति करना शुरू कर देते हो। और परमेश्वर कहता है अभी तो इसने मांगा, लेकिन जब ये उस मनुष्य की संगति में गया जिसने इसको क्या किया, हल्का सा नेगेटिव किया, उसी समय ये गिर गया। कहाँ गिरा? यानी विश्वास में गिरा। अय्यूब की पुस्तक में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है जब मैं पृथ्वी की नींव को डाल रहा था, अय्यूब तू कहाँ था? कहते जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तू कहाँ था अय्यूब? यानी कि जिस समय आप पवित्र आत्मा की हजूरी में आते हैं, जिस समय आप प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, जिस समय खुदा की हजूरी में आप बातचीत करनी शुरू करते हैं, उसी समय आपको याद आता है मुझे खाना बनाना है, मेरे हस्बैंड के आने का समय हो गया है, मेरे बच्चों के आने का समय हो गया है, नहीं मुझे तो फोन करना है, नहीं मेरे सीरियल का समय हो गया है, नहीं अभी तो मुझे ड्राइव करने के लिए जाना है, अभी मेरी शॉप पे मुझे जाना है। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है, मैं इनको क्या दूं? क्योंकि इनके पास, मेरे पास मांगने का ही समय नहीं है, मेरे पास बैठने का ही समय नहीं है, मुझे पुकारने का ही समय नहीं है। तो परमेश्वर कैसे आपके लिए करेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, और परमेश्वर आपको उसमें बताता है उसके 7 आयत में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया, इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। वो स्वर्ग पिता कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे हाथों के कामों के विषय में आशीष देता आया हूं। यानी कि बिजनेस करना है, हाथ लगाओ, मैंने तुम्हारे हाथों को ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर कहता है, आपसे वादा कर रहा है परमेश्वर। अपने पेट के ऊपर जब परमेश्वर के नबी संडे को प्रार्थना करते हैं, भारी अभिषेक से भर के भविष्यवाणी करते हैं कि अभी अगर किसी की किडनी खराब है, विश्वास करो पवित्र आत्मा छू रहा है, चंगा कर रहा है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे हाथों के कामों को सफल किया है। मांगो कि परमेश्वर तेरे नबी ने जो कहा है मेरे लिए हो चुका है। अब मेरी किडनियां क्या होगी? नई हो गई हैं, हरी भरी हो गई हैं, मेरा हार्ट नया हो गया है, मेरा शुगर चला गया है, मेरा गर्भ खुल चुका है, मेरा बिजनेस खुल चुका है। खुदा कहता है मांगो। वचन में खुदा कहता है मुंह खोल, गला खोल, ऊंचे स्वर से पुकार और जय जयकार कर, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। वो कहता है मांगो तब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मांगना कैसे है? पवित्र आत्मा ने वचन के अंदर लिखा कि
कि कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर कहता है यदि तुम प्रतीति करो और इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे एक पहाड़ को समुद्र में गिर सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं तेरी जीवा में मैंने सामर्थ्य दी है, तू मांग तो सही कि हाँ मुझे कनाडा का वीजा मिल चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, मेरी बेटी MBBS में क्लियर हो चुकी है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल चुकी है। लेकिन आपने ये वचनों को लिखना है और उस पर हाथ रखना है और परमेश्वर के दिए गए वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको मांगना है। और यही हमारा टॉपिक है कि मांगो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन मांगना किससे है? स्वर्गीय पिता से। लिखा कि पहले जो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ साथ, यानी कि पहले के समय में जितने भी परमेश्वर के दास थे, पतरस था, यूहन्ना था, और भी कितने चेले थे, सब यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और यीशु मसीह ने जब देह में, मनुष्य की देह में रहा तो पिता से वो भी मांगता था। अकेले में जाकर कहता पिता, जंगली स्थानों में जाया करता था और पिता से बातचीत किया करता था। और कहते जैसे ही वो सामर्थ को प्राप्त करता था पिता से अकेले में जाकर, अगले दिन सुबह ही किया करता था, सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाया करता था, प्रचार करने के लिए निकल जाया करता था और लोगों को चंगा किया करता था। आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन लिखा यीशु उठते ही पिता के पास जाया करता था, एकांत में जंगल में अपने पिता से बातचीत करने के लिए जाया करता था और पिता से प्रार्थना किया करता था। और वहां से अनॉइंटिंग को लेकर पिता से मांग कर कि पिता आज मैं जिनको सुसमाचार सुनाऊं वो लोग बच जाएं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर क्यों करता था? क्योंकि वो अपने पिता से मांग कर आता था। आज अपनी मम्मी से मांगते हैं, पापा से मांगते हैं, हस्बैंड से मांगते हैं, वाइफ से मांगते हैं, सबसे मांगते हैं। लेकिन जाओ उस खुदा के पास, जाओ यीशु के पास जाओ, अरे वो तुम्हें भी देगा। वो कहता है एवरीथिंग आई डू, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में ना तो है ही नहीं। परमेश्वर कहता है सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं यीशु मसीह के नाम में। केवल आपके विश्वास की घटी के कारण आप लोग अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पाते। अभी भी ऑनलाइन आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं, लेकिन कुछ एक लेडीज हैं, कुछ एक ब्रदर हैं, उनके माइंड में अभी भी बहुत सी सिचुएशन चल रही है। वचन सुनते सुनते भी आपका माइंड कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब अभी आप मांगने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन अगर पूरा मन आपने इस समय खुदा की हजूरी में लगाया है, आप चाहे घर में किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो, वर्ड के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो, सामर्थ बह रही है, परमेश्वर आपको देख रहा है। मैंने भी आपको बता रही थी ना कि जब यीशु मसीह साथ था चेलों के, तब यीशु मसीह उनके साथ साथ रहकर काम करता था। लेकिन जब यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में चला गया, अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद है। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि उस समय जैसे चेलों के साथ यीशु मसीह था, अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम जितने कामों में हाथ लगाएंगे, लिखा वचन में परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 आयत में, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा मैं सफलता को दूंगा। यानी तेरे हाथों के कामों में मैं आशीष दूंगा। यानी कि आपका बिजनेस जहां हाथ लगाएंगे आशीषित होगा। आपका पार्लर ऐप हाथ लगाएंगे, खुदा तूने वादा किया है कि मेरे हाथों के कामों में आशीष है, तो जहां भी मैं आज लगाऊंगा आशीष आएगी। क्या वचन आपके अंदर है? क्या आप अंदर से बोल सकते हैं? जितना आप वचन को बोलना शुरू करेंगे वैसे ही नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं परमेश्वर का एक वचन पढ़ रही थी, इसमें परमेश्वर ने कहा कि लोग तुम्हें गुस्सा करें, लोग तुम्हारे साथ बुराइयां करें, लोग तुम्हारे गिराने के लिए चुगली करें। मैं वचन आपको बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको वो वचन जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। उस वचन में परमेश्वर ने कहा लेकिन तू उनके समान ना बनना, तो चुप रहना, तू मेरी ओर देखना और मुझसे ही प्रार्थना करना। तू चुप रहना और मुझसे प्रार्थना करना और खड़े खड़े देखना यहोवा तेरे लिए क्या करेगा। आज आपको लगता है आपके पड़ोसी आपके लिए गलत बोलते हैं, आप जहां जॉब करते हैं वहां लोग आपके साथ झगड़ते हैं, आपकी सीट को लेकर प्रॉब्लम है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है आपके रिलेटिव ही आपसे चिढ़ रहे हैं, अगर आज आपकी लाइफ में ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है, तो खुदा कहता है तू सिर्फ चुप रहना और मैं तेरे सामने बड़े बड़े कामों को दिखाऊंगा। तुझे उसके समान नहीं बनना, क्योंकि अगर तू उसके समान बनेगा, उसके जैसा बनेगा, तो मेरा स्वरूप तू कैसे लोगों को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा कहता है क्षमा करने वाला बनना। एक जगह खुदा ने लिखा कि जैसे सूर्य अस्त होता है उससे पहले क्या करना, तू अपने गुस्से को क्या करना, खत्म कर लेना, यानी वापस मिल जाना, वापस अपने घर में आशीष को जोड़ लेना। परमेश्वर हर एक बात में
नोटिस करता है कि हम क्या करते हैं, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। बेशक अपने चेहरे पे आप स्माइल दिखाएं, बेशक आप कुछ भी करते रहें, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अंदर से जांचता है कि हम क्या कह रहे हैं। लिखा परमेश्वर ने कलाम में, परमेश्वर के दास बार बार बताते हैं कि याकूब के साथ उसका मामा धोखाधड़ी किया करता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, कहते याकूब मैंने देखा है कि तेरा मामा तेरे लाबान तेरे साथ धोखाधड़ी करता है, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या पता ये समय आपकी टेस्टिंग का चल रहा है, पवित्र आत्मा आपको चेक कर रहा है, उस लोगों के बीच में आपको रख के परमेश्वर परख रहा है और आपको सोने की तरह चमकाने का परमेश्वर ऐसा बना रहा है कि देखें, कि परमेश्वर कहता है कि लोग देखें कि तेरे अंदर क्या चमक है यीशु मसीह के नाम में। लिखा पवित्र आत्मा ने, उसके वचन के अंदर लिखा है कि कोई कोई जो बर्तन है वो आदर के लिए, कोई कोई बर्तन अनादर के लिए, लेकिन आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं? आज परमेश्वर से मांगो कि आदर का बर्तन वही बनेगा जो खुदा बाप के वचन को मानने वाला, उस पर चलने वाला, उसकी दी हुई शिक्षाओं के ऊपर चलने वाला होगा यीशु मसीह के नाम में। अब आपको ये जज करना है, आपको खुद ये बात प्रूव करनी है कि आप कौन से बर्तन में शामिल हो। आप आदर के पात्र बनना चाहते हो या आप अनादर का पात्र बनना चाहते हो? आज खुदा आपके हाथ में वो की दे रहा है, वो चाबी आपके हाथ में परमेश्वर दे रहा है कि मांगो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो जक्कई की है। जक्कई चुंगी लेने वाला, लोगों को तंग करने वाला, लोगों को मारने वाला, लोगों का पैसा डबल करके 3 गुना लेने वाला था, लेकिन उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। पैसा होने के बावजूद भी उसके अंदर शांति नहीं थी, उसके घर में कलेश था, उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जानता था, जब लोगों से सुना करता था कि यीशु मसीह शांति देने वाला है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, उसे जब पता चला तो वो भी गया। कहता है आज मैं देखना चाहता हूं। वो विश्वास करके मांगने गया कि आज मैं देखूंगा, और घर से विश्वास करके आया था, प्रार्थना करके आया था कि आज मैं देख कर आऊंगा, आज मैं मांग कर आऊंगा, आशीष को लेकर आऊंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कहाँ, उसे जगह नहीं मिली, उसे कुर्सी नहीं मिली, उसे लोगों ने खड़ा नहीं होने दिया, लोगों ने धक्के मार के पीछे कर दिया। ना उसने गुस्सा किया, ना उसके चेहरे पे उदासी आई, उसके अंदर सिर्फ यही था कि जो मैं मांग कर आया हूं, यानी विश्वास करके आया हूं कि आज तो मैं यीशु को देख कर ही जाऊंगा। उसको परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया, उसे पेड़ दिखाई दिया। पेड़ तो पहले भी था, लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन किसी के दिमाग में खुदा ने नहीं डाला होगा, लेकिन उसके अंदर इच्छा थी कि रिजल्ट मुझे लेना है, उसके अंदर इच्छा थी कि यीशु से आज आशीष लेनी है, उसके अंदर इच्छा थी कि आज यीशु ही मुझे देखेगा या मैं यीशु को देखूंगा और मेरे जीवन में आज आशीष आएगी। उसने खुद कोशिश की। अगर वो लोगों की भीड़ देखता तो वो यीशु को ना देखता, अगर वो लोगों की भीड़ देखता तो उस दिन अपने घर में उद्धार ना ला पाता, अगर वो लोगों की निंदा को देखता तो उस दिन उसके जीवन में कोई आशीष ना आती। लेकिन उसने क्या किया? फाइट किया, मांगना नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, खुदा को नहीं छोड़ा, और क्या किया? उसको पवित्र आत्मा ने क्या किया? पुशअप किया कि चल चल, जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है। जब आप पहला स्टेप उठाते हैं तो खुदा बाप 2 स्टेप उठाकर आपको पुशअप करता है कि हाँ मेरे बेटे तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, तू कोशिश कर। और उसने क्या किया? उसी कोशिश ने उसकी लाइफ के अंदर क्या किया? जक्कई के जीवन में आशीष को दिया। और जैसे ही वो ऊपर बैठ गया कि यीशु मसीह इस मार्ग से जाने वाला है, लोग तो बहुत खड़े होंगे यीशु मसीह के सामने। आज संडे भी बहुत से लोग खुदा की हजूरी में आते हैं और जहां भी बैठे होते हैं, जिस भी कोने पे बैठे होते हैं, लेकिन कोई जक्कई की तरह आया होता है कि आज मैं यीशु को देखूंगा। जैसे ही पवित्र नबी आज वेदी पर आएंगे, यीशु प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की आंखों के द्वारा मुझे देखेगा और पवित्र आत्मा उनके मुख के द्वारा आज प्रॉफिट जी के द्वारा मुझसे बात करेगा, और जक्कई की तरह वो व्यक्ति अपने जीवन में आशीष को लेकर जाता है। क्या आज आप तैयार हैं कि आज यीशु मसीह आपको देख रहा है, यीशु मसीह आपके घर में है, उसके स्वर्गदूत आपके घर में है? क्या आज आप विश्वास करते हैं? और यीशु ने क्या कहा? जक्कई झटपट नीचे उतरा, क्योंकि उसका मन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पहले ही पढ़ लिया था कि बेशक वो दुख देने वाला, तंग करने वाला, लोगों को मारने वाला, सताने वाला था, लेकिन आज वो हम्बल होकर आया है। खुदा बाप कहता है मैं धर्मियों को लेने के लिए नहीं, मैं पापियों को लेने के लिए आया हूं। आज परमेश्वर के कलाम के अंदर आप पढ़ना, जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे, जो लोग बिल्कुल अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खराब होते हैं, पवित्र आत्मा कहता है उन्हीं को ही मैं इस्तेमाल करने के लिए आया हूं। यानी अनादर जिनका लोग करते हैं, जिनको तुच्छ समझते हैं, अभी ऐसे ही है, कुछ नहीं है, उन्हीं को परमेश्वर क्या करता है? योग्य पात्र बना देता है। आज आपके हाथ में है, हर एक पावर परमेश्वर ने दे रखी है, आपके हाथों में आशीष परमेश्वर ने दे रखी है। क्या आप उन आशीषों में चलने के लिए तैयार हैं? मैं आपको स्क्रीन पर एक वचन दिखाऊंगी, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 आयत के अंदर
कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने लिखी, हम फुल स्क्रीन पे पढ़ेंगे। उसमें लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्या आज आप परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार हैं? क्या बोल रहा है? कहते तुम मुझसे मेरे नाम से, हालेलुया, यानी परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आज मांगो, परमेश्वर मुझे परमेश्वर ट्विंस बच्चों की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती, खुदा तूने बोला है मांगो, आज तुम्हारा परमेश्वर करेगा। तो ये साल मेरी आशीष का यीशु मसीह के नाम में, ये तो मेरे बेटे की आशीष का है, ये तो मेरी बेटी की आशीष का है, ये तो मेरे हस्बैंड की आशीष का है, क्योंकि खुदा ने वचन में मुझे वादा कर दिया कि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ मांगो, खुदा ने एक भी जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, बल्कि पॉजिटिव वर्ड्स आपको बोले हैं, जो कुछ मांगो। मांगना नहीं आता इसलिए मिलता नहीं है, लेकिन आपको बताती हूँ, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करो, पवित्र आत्मा के साथ बात करो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। मैं कहती हूँ ऐसा कोई काम है ही नहीं जो खुदा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में उसकी हजूरी में आकर देखो, वो तुम्हें कायल करेगा, तुम्हें बनाएगा, तुम्हारे अंदर खुशियां डालेगा, आनंद को डालेगा, अपने वचन को डालेगा, और वचन जैसे तुम्हारे अंदर जाएगा, मरी हुई परिस्थितियां जिंदा हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अरे वो कहता है पुकार तो सही, मेरे पास आ तो सही, मेरे गले लग तो सही, और देख मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कोई जेकब नाम का ऑनलाइन चर्च में है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, और किसी का नाम ऐसे जॉनसन है, आप भी ऑनलाइन चर्च में हो, ऐसे किसी का नाम रिक्की है, आप भी ऑनलाइन चर्च में हो, और आज आप ना हम्बल हो रहे हो, आपके आंसू निकल रहे हो और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। कोई सिस्टर वीना है, आप भी ऑनलाइन चर्च में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है बेटी मैं तुझे भी छूने के लिए जा रहा हूँ। एक अनॉइंटिंग परमेश्वर ट्रांसफर कर रहा है आपके घरों के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कोई ट्विंकल है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी को नीशु बोलते हैं ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा कहता है आज मांगो, तुम्हारे मांगने का समय है। बच्चों के लिए आप जॉब मांग रहे हो, एजुकेशन मांग रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, खुदा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था और वो गवर्नमेंट जॉब पे था, उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी, और वो परमेश्वर में नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के बारे में सुना था। वो जॉब करता था, लेकिन अचानक एक बार वो इतना बीमार हो गया, उसे जॉब छोड़नी पड़ी और हॉस्पिटलाइज हो गया। और जब वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो शहर से दूर रहती थी जहाँ उसका हस्बैंड जॉब करता था, तो क्या हुआ कि बेटी और वाइफ वीकेंड में आया करती, सैटरडे आती और संडे को वो वापस अपने घर चली जाया करती। और 1 साल तक वो व्यक्ति हॉस्पिटल में ही रहा। एक दिन उसकी बेटी ने बोला कि पापा आप कब घर पे आएंगे, कि हम इतने समय से हॉस्पिटल आएंगे, आप कब चंगे होंगे पापा, आप हमारे पास कब आएंगे। और उसके फादर ने बोला बेटे ये मुझसे मत पूछ, घर जाकर यीशु से पूछना, और यीशु तुझे बताएगा कि तेरा फादर कब घर में चंगा होकर आएगा। वो कहती ठीक है पापा, और वो घर में गई और घर में जाकर अपने कमरे में प्रार्थना करने लगी, आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना करने लगी कि यीशु मेरे पिता ने कहा है केवल तू मुझे चंगा कर सकता है और तू ही मेरे फादर के जीवन में काम कर सकता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि मेरे पिता को तू चंगा कर दे, क्योंकि उन्होंने कहा है केवल तू ही जानता है कि मेरा पिता कब घर में वापस आएगा। और यीशु ने उस बच्ची पर दया की, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसका फादर चंगा हो गया। और उन्होंने लोगों को बताया कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज अगर आपके हस्बैंड बीमार हैं, आपकी वाइफ बीमार है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो जाओ अपने कमरे में और कहो यीशु अभी आपने वादा किया है मुझसे मांग और मैं तेरे लिए करूंगा। आज हम चंगाई को मांगते हैं, आज अपने जीवन में परमेश्वर अनॉइंटिंग को मांगते हैं, अपने घरों में खुदा तुझे मांगते हैं, क्योंकि तूने वादा किया है मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसने बोला मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं मददगार तेरे लिए भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा उस जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए मददगार भेजा हुआ है। अगर आप विश्वास करते हैं, खुदा के साथ बने हुए हैं, तो उसकी हजूरी में आज कहें पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मेरे जीवन में काम कर यीशु मसीह के नाम में। हम यूहन्ना की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसकी 24 आयत में पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा ने फिर से आपसे प्रॉमिस किया है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए,
तो आज अब तक आपने अगर यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा, आज परमेश्वर आपको बार बार बोल रहा है ऑनलाइन चर्च, मांगो 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 ताकि तुम्हें मिले और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर बहुत आनंद, बहुत ब्लेसिंग, अगर आप सेवा कर रहे हो परमेश्वर आनंद देने के लिए जा रहा है, सुसमाचार बांटते हो परमेश्वर आनंद देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के कामों के लिए जाते हो परमेश्वर आनंद देने के लिए जा रहा है। आपके घर में आज जो भी प्रॉब्लम्स है वो जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंद मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है। अभी आपने स्टोरी को सुना कि उसके फादर ने कहा जा, केवल यीशु तुझे बताएगा कि मैं घर कब वापस आऊंगा। अगर आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो आज आपसे भी यीशु कह रहा है मेरे पास आ और मुझसे मांग, मैं आजाद करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा छुएगा और ब्लेस करेगा, आज आशीषों को देगा, बरकतों को देगा, बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। क्या आप पवित्र आत्मा से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर भी आशीष देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हम एक और वचन को देखेंगे जो कि प्रेरितों की पुस्तक में और उसका 4 अध्याय और उसकी 35 आयत में, यानी 35 वर्सेस में परमेश्वर ने हमारे साथ एक वादा किया है और वो हमें क्या कहना चाहता है। इसमें लिखा कि जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, लेकिन इसकी 32 आयत से लिखा कि विश्वास करने वालों की एक मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हालेलुया। विश्वास करने वालों की मंडली एक मन और एक चित्त थी। आज ऑनलाइन चर्च में या एवरी थर्सडे, एवरी संडे जब परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा से भर के आपके सामने आते हैं, क्या आप अपनी फैमिली के साथ एक मन एक चित्त हैं आशीष को लेने के लिए? और लिखा यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपना ना कहता था, ना कुछ, सब कुछ साझे में था। यानी कि जब आप खुदा की हजूरी में बीज बोने के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, पूरा कलीसिया जब आता है संडे को, तो लिखा कुछ भी मतलब किसी का अपना अपना नहीं है, सबका साझा है। और लिखा इसके अनुसार कि इसके 34 में कि उनकी कोई भी घर में ना दरिद्र था, ना उनके घर को वो क्या करते थे, खूब पैसे वाले थे और अपनी हर एक चीज कहते बेच बेच कर यहोवा के पास लेकर आया करते थे। हर एक चीज परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए लेकर आया करते थे। मैं स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ। आप एक स्त्री को देखेंगे, ये स्त्री यीशु मसीह एक किसी फरीसी के घर में बैठक थी, वहां पर उसने भोज के लिए यीशु मसीह को बुलाया हुआ था और यीशु मसीह वहां पर जब गया तो वहां बहुत से लोग थे, वो भोज कर रहे थे, लेकिन एक स्त्री आई और इस स्त्री के पास क्या था, इत्र था जो बहुत ज्यादा महंगा था। और ये आई, इसने यीशु मसीह के पैरों पर उंडेला और अपने बालों से यीशु मसीह के पांव धोने लगी, अपने आंसुओं से उसके पांव को धोने लगी। और लोगों ने देखा ये तो औरत गंदी है, ये औरत अच्छी नहीं है, ये क्या कर रही है, क्या यीशु मसीह को पता नहीं है क्या कर, ये औरत अच्छी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे गले नहीं लगाया, मैं तुम्हारे घर में आया, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन देखो ये स्त्री आई और इसने मेरे पैरों को धोया, आंसुओं को बहाया और अपने बालों से मेरे पैरों को साफ किया। अब आप बताओ कि इसका प्यार बड़ा है या तुम्हारा प्यार बड़ा है? तो लोगों ने सच में कहा कि इसका प्यार बड़ा है। यानी कि परमेश्वर आपके मन को देखता है। और वही मैंने प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 35 आयत, अगर आप 32 से 35 तक पढ़ेंगे, यही चीज लिखी है कि जब आप यीशु मसीह से अगर प्यार करते हैं, उसके भवन को बनाने के लिए अगर आप प्यार करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में उसके कामों से प्यार करते हैं कि शेड तो मैं ही डलवाऊंगा, इस बार छत मैं डलवाऊंगा, खंबे मैं खड़े करूंगा, रेत बजरी सरिया मैं ही लेकर आऊंगा, मैं ईंटें लेकर आऊंगा, मैं अन्न की सेवा करूंगा, मैं टेंट की सेवा करूंगा, मैं वाटरप्रूफ टेंट लेकर आऊंगा। अगर आप ऐसी कमिटमेंट करते हैं तो स्क्रीन पर एक और पिक्चर हम देखते हैं कि कैन और हाबिल ने भी यही किया। दोनों भाई थे, एक ही माँ बाप के पुत्र थे, लेकिन एक की भेंट स्वीकार की गई और एक की भेंट नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक भाई था वो अपने सभी पशुओं में से उत्तम पशु यहोवा के सामने चढ़ाने के लिए लेकर आया था। ना वो पशु बीमार था, ना वो पशु लंगड़ा था, बल्कि सबसे सुंदर सीड लेकर यहोवा के पास आया। लेकिन एक भाई पूरे फलों में से, पूरी जो खेत में उसके उपज हुई उनमें से कुछ भाग यहोवा के लिए लेकर आया। लेकिन कहते एक भाई पहलोठे
बहुतों में से पहलोठे लेकर यहोवा को खुश करने के लिए आया। आज आप जानते हैं, अगर आप अपना बीज, अपना दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग खुदा के लिए लेकर आते हैं, कई बार मन से नहीं लेकर आते, सोचते हैं कि नहीं नहीं खुदा ने बोला है मुझे लेके ही जाना है। खुदा आपके मन को चेक करता है, कहता है नहीं नहीं सैलरी आई है, इस बार मैं कुछ बढ़ के लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं, इस बार मैं कुछ तो एक्स्ट्रा लेकर जाऊंगा। ऐसा किया एक भाई ने। कैन और हाबिल में यही फर्क था कि एक भाई ने उत्तम उत्तम पशुओं को इकट्ठा किया और यहोवा को खुश किया, और दूसरे भाई लेकर वो भी सीड आया था, लेकिन उसने क्या किया था, कुछ भाग खुदा के लिए लेकर आया। लेकिन अगर आप विश्वास करके खुदा की हजूरी में उत्तम उत्तम सीड लेकर आएंगे तो प्रतिफल आप ही पाएंगे, आपके बच्चे पाएंगे। आप ही के बच्चे राज पदाधिकारी होंगे, इस पृथ्वी पे सामर्थी और पराक्रमी होंगे जब आप खुदा के कामों के लिए निकलेंगे। मैं एक पिक्चर और आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि यीशु मसीह ने बोला कि लोग, संगत आई हुई है, सबको लाइन में बिठा दो, सबको फूड देना है, सबको खाना खिलाना है। चेले डर गए, हम खाना कहां से खिलाएंगे। एग्जाम्पल दे रही हूं दान के विषय में, साफ बोल रही हूं परमेश्वर के कामों में खुदा आशीष देता कैसे है। बहुत से लोग आए हुए थे, इजरायली आए हुए थे, सब बैठे हुए थे, जैसे संडे चर्च लगती है या लोग आकर बैठते हैं। हम स्क्रीन पे देखेंगे कि एक बच्चा आया, यीशु ने कहा किसी पे रोटी है, चेलों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। आप स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे देखेंगे, बच्चे का चेहरा आप देख सकते हैं। यीशु मसीह के पास आया, कहता है मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं। आपका एज फैक्टर मायने नहीं रखता, आप कितने साल के हैं मायने नहीं रखता, खुदा आपका दिल देखता है कि आप मेरे कामों के लिए क्या कर सकते हैं। और यीशु ने क्या कहा, रोटी तो वो पता था यीशु को कि कम है, लेकिन उसने बोला मेरा पिता जो स्वर्ग में है, और कहते स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाया और धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा और बोला सबको पांति पांति में बिठा दो, लाइनों में बिठा दो। और जैसे जैसे वो बांटने लगे और जब लोगों को खाना बट गया, उसके बाद भी 12 टोकरे बच गए। परमेश्वर बताना चाहता है, अगर अपना दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग, अपने हदिये, अपना जो कुछ भी परमेश्वर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए पहले आप लेकर आते हैं, 12 टोकरे का मतलब है आपकी रसोई, आपका बिजनेस, आपका घर, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपकी गाड़ी, आपका फाइनेंस भरा रहने वाला है। एक भी जगह पे खुदा कुछ भी घटी नहीं रखने वाला यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको चेक करता है परमेश्वर, अरे वो यहोवा हमें देने वाला है। वो कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के नबी कोई भी जॉब नहीं करते। मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, हर एक चीजों की चलाने के लिए, खुदा के सुसमाचार को बांटने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। आज बार बार परमेश्वर के दास दान के विषय में, परमेश्वर के राज्य के में बोने के विषय में इसीलिए आपको बोला जाता है कि परमेश्वर के दास कोई जॉब नहीं करते, वो घर पे सिर्फ प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कैन और हाबिल ने खुदा के कामों में आए, वो स्त्री परमेश्वर के कामों में आई, वो बच्चा परमेश्वर के कामों में आया, तो ऐसे आपको भी परमेश्वर के कामों में आना। आज परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल और मेरे पास आ, मेरे कामों के लिए आ, और मुझसे पुकार और मुझसे मांग, मैं तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे इजराइलियों को रोज नया मन्ना परमेश्वर गिराता था, आज आपके लिए भी परमेश्वर सक्षम है उस मन्ने को गिराने के लिए, लेकिन लालच करनी छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर के दास ने लास्ट टाइम भी बताया कि लोगों ने जेबों में भर के रख लिया, लेकिन कीड़ा लगेगा, काई लगेगी। चाहे आप करोड़ोंपति क्यों ना हो या कोई गरीब क्यों ना हो, रोटी सिर्फ 2 खानी है। आपके बैंक बैलेंस में पड़ा रहेगा। वचन में एक जगह लिखा कि आपको नहीं पता कि उस धन का इस्तेमाल कौन करने वाला है, लेकिन जो यहोवा के बच्चे हैं उनको परमेश्वर दीर्घायु से ही तृप्त करेगा। आप ही खाएंगे, आपके बच्चे ही खाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जांचता है। एक स्टोरी और है, परमेश्वर ने दृष्टांत बहुत बड़े बड़े दिए हैं। परमेश्वर कहता है कि लोगों की आंखें होते हुए भी वो नहीं देखेंगे, कान होते हुए भी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कानों में आने वाले समय में जब वचन से प्रचार किया जाएगा तो वचन सुनना बंद कर देंगे। लेकिन वचन के अंदर क्या लिखा कि एक व्यक्ति था, उसने बोला मैंने बहुत बड़ी बारी लगाई है, मैं खूब सारा गेहूं लगाया है, और एक मैं बड़ी छत बनाऊंगा और उस कमरे को बनाऊंगा। मेरा जैसे ही सारा अन्न आएगा वो सारी उपज मैं उस स्टोर के अंदर इकट्ठी कर दूंगा। और जैसे ही उसने सारी फसल अपनी काटी, और यहोवा ने बोला कि आज के दिन यदि मैं तेरे प्राण ले लूं तो तेरे इस अन्न को कौन खाएगा। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, लालच नहीं करना, सिर्फ हम्बल होकर खुदा से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर सब तेरा है, ये शरीर तेरा है, ये आत्मा तेरी है, ये घर तेरा है, ये बच्चे तेरे हैं। एक बार खुदा के हाथ में देकर तो देखो। फिर वो कहता है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति के लिए दे दूंगा, दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। माफ करना सीखें, हेल्प करना सीखें, दूसरों की बढ़ोतरी होना सीखें।
अगर आप दूसरों की बढ़ोतरी होते हुए देख लेंगे, यदि इस मिनिस्ट्री को आप ऊंचा होते देख लेंगे, परमेश्वर के दास की हेल्प करेंगे, उन्हें खड़ा करने के लिए, जगह जगह ब्रांच एस्टेब्लिश करने के लिए मदद करेंगे, आप ही के बच्चे, मैं कह रही हूँ, फॉरेन में ब्लेस होने वाले हैं। आप ही के घर में अगर आप सिर्फ एक स्विफ्ट या फिर i20 लेने की हैसियत इस समय रखते हो, तो खुदा कहता है आने वाले समय में मर्सिडीज आपके घरों के बाहर खड़ी होगी। जानते हैं क्यों? कि आप अपने से ज्यादा खुदा के कामों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाएं और करें आज परमेश्वर से प्रार्थना। मैं आपको एक वचन बताऊंगी, इफिसियों की पुस्तक में हम जाएंगे और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत के अंदर परमेश्वर आपसे वादा करता है, और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आज आपका एक ही पिता है और एक ही परमेश्वर है? और परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के पास हैं, तो परमेश्वर ने सिंपल सी बात आज आपसे कही है इसके 6 में, कि सबका एक ही परमेश्वर, एक ही पिता, सबके ऊपर, सबके मध्य और सब में है। यानी कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने हमें घेर रखा है। हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारे बाहर परमेश्वर है। आप ऑफिस में हैं, परमेश्वर है। आप घर में हैं, परमेश्वर है। अगर आप सचमुच आत्मिक हैं और परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हेल्पफुल बने, मददगार बने। अगर यहोवा के प्रति किसी के मुख से गलत बात निकलती है, अगर आपने बो दिया है और परमेश्वर को आप तुच्छ जान रहे हैं, तो परमेश्वर बहुत बड़ा दंड देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप हम्बल होकर धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए आप हैं, तो परमेश्वर बहुत बढ़ाने वाला है, क्योंकि लिखा वो दया का सागर है, दया का सागर है। आज मांगे उसकी दया को, मांगे उसकी प्रेजेंस को, मांगे परमेश्वर को अपने बिजनेस में, अपने घरों में, जहां भी आपको जरूरत है। आज यहोवा आपको छुएगा, आपके जीवन में बातचीत करेगा और आपके घरों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे, रूपा मैं तेरे घर में आशीष देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। संतोष मैं तेरे कामों को बनाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे कह रहे, किसी का नाम पुष्पिंदर है ऑनलाइन चर्च में, आपके बच्चों को पवित्र आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। संगीता, आपके हस्बैंड को परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसे फैमिली है ऑनलाइन चर्च के अंदर, मरियम ऐसे पवित्र आत्मा बोल रहा है, आप इस समय ऑनलाइन चर्च में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम ऐसे है फरहान और फतेह, ऐसे पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप ऑनलाइन चर्च में हो। बलबीर, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आप बहुत सी बातों को लेकर चिंता कर रहे हो, आज प्रभु कह रहा है चिंता साइड करके सिर्फ मांगो, मैं तुम्हें छूने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आज कोई हॉस्पिटल में है, पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं तुम्हें छू रहा हूँ, सिर्फ मांगो और तुम आजाद हो रहे हो। किसी के शरीर में दर्द है, अभी चेक करना, पवित्र आत्मा से मांगो और तुम्हें वो छू रहा है और चंगाई इसी समय रिलीज कर रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर आज हमें छू और ब्लेस कर। बबीता, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। नंदिनी, परमेश्वर आपके बच्चों को छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। रजनी, आपके सारे काम परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं किसी को वीर है, किसी का नाम वीर, आप ऑनलाइन चर्च में हो, पवित्र आत्मा छू रहा है, आपके घर में गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई सिस्टर मुझे छत्तीसगढ़ से देख रही हैं इस समय और आपके पास बच्चा नहीं है, आप बहुत चिंता कर रही हो, पवित्र आत्मा कह रहा है रोना बंद करो, खुदा की हजूरी में मांगना शुरू करो और पवित्र आत्मा बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से मुझे कह रहे किसी का बिजनेस है, बहुत टाइम से फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो रहा, आपने बहुत ज्यादा पेमेंट होगी, आपके सिर पे कर्जा है, आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उस कर्जे से आजाद करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ उसकी हजूरी में पवित्र बन के रहो, जैसा परमेश्वर है उसके साथ रहो, आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सामने जाना है, परमेश्वर से मांगना है, आपका जीवन बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं तो आइए हम खुदा की हजूरी में अपने दशवांश, अपने हदिये, अपने लव ऑफरिंग लेकर खुदा को खुश करने के लिए जाएंगे। जैसे प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, मैंने कहा 32 से पढ़ना, खुदा ने क्या बोला कि सब एक मन थे और उनका कुछ भी बटा हुआ नहीं था। आज हमें जरूरत है शेड के लिए, हमें जरूरत है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, उसकी शहर पनाह को बनाने के लिए, लंगर के लिए, चैरिटी के लिए, सुसमाचार के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों के लिए फूड देने के लिए, हॉस्पिटल के बाहर हेल्प करने के लिए। आज कितने लोग उस पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराए हुए नबी के साथ, एलिशा के साथ कितने लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं, यानी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इस मिनिस्ट्री के साथ जो खुदा की ओर से खड़ी की गई है, कितने लोग आज तैयार हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। जैसे मैंने वचन में अभी दिखाया, उस स्त्री ने हजारों रुपए का इत्र यीशु मसीह के पैर धो दिए। आज अगर आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके बच्चों के नाम को फेमस करेगा, स्टार बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। बच्चा रोटी मछली लेकर आया, जितने लोगों ने खाई
उनको आशीष मिली। देने वाले को प्रभु कहता है मैं कभी भी मांगने वाला नहीं, तुझे देने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तो विश्वास करें, आप QR कोड देखें स्क्रीन पर, अपने हदिये, स्पेशल ऑफरिंग, जो कुछ भी खुदा की हजूरी में आज आप बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा छुएगा, ब्लेस करेगा आपके बिजनेस को, फाइनेंस को, आपके जीवन में। बोकर तो देखें, 3 दिन सीड परमेश्वर से कमिटमेंट करके 7 डेज का कुछ मन्नत मांग के खुदा के सामने आए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे ये काम को सफल करने वाले हो। उसने अभी कहा ना, हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है यीशु मसीह के नाम में। आप ICICI बैंक का अकाउंट नंबर भी देख रहे हैं, इस नंबर पर भी अपने दशवांश, हदिये, लव ऑफरिंग आप दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं खुदा के कामों के लिए। स्पेशल अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हैंड करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया जा रहा है, या स्पेशल सीड आप बोना चाहते हैं, इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आज से BTH क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। जितने बच्चे अगर इस समय ऑनलाइन चर्च में आप किसी भी शहर में हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या प्रेयर टावर के नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ज्वाइन कर देखें, परमेश्वर जीवन को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। गहराई को जानेंगे और आशीषों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, जितने लोगों ने खुदा की हजूरी में अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग, अपने हदियों को बोया, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जितने बेटे बेटियों ने इसी समय आपकी हजूरी में दशवांश, हदिये, लव ऑफरिंग को बोया है, आप इन्हें छुएं और ब्लेस करें, बंधनों को तोड़ें और इनके जीवन में गवाही को बनाएं मेरे परमेश्वर। जैसे वो स्त्री को जाना गया परमेश्वर, उस बच्चे को जाना गया, वैसे ये परमेश्वर जैसे कैन को जाना गया, और मेरे परमेश्वर इनके जीवन में तू बड़े काम कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये बच्चे ब्लेस हो जाएं जो इस समय आपसे वादा कर रहे हैं, गवाही के पात्र बने यीशु मसीह के नाम में, आदर के पात्र बने यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें छुएं और ब्लेस करें, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना बरकतें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए, ब्लेस करे। लाइव को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। हर रोज खुदा की हजूरी में बने रहें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कल भी इसी समय हम फिर से इकट्ठा होंगे। परमेश्वर छुए और आपको ब्लेस करे। प्रार्थनाएं जारी रखें। मिनिस्ट्री के लिए, प्रॉफिट जी के लिए स्पेशली उपवास करें। परमेश्वर इन दिनों में आपको आशीष देगा। ये समय अपने दासों के लिए जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हैं, प्रार्थना करने का समय है, कलीसिया को बढ़ाने का समय है। लोगों के घरों में जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें लेकर आओ, इकट्ठा करो। प्रभु आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तोड़े जितने आप बढ़ाएंगे उतने डबल होते जाएंगे, क्योंकि खुदा लेने वाला नहीं, आपको मल्टीप्लाई करके देने वाला परमेश्वर है। खुदा आशीष दे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में, जैसे ही रात को आप सोएंगे, आप एंजल्स को अपने घरों में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिन्होंने बोया, खुदा उन्हें आशीष दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया और उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ अब से लेकर युगा युगान तक बनी रहे। आमीन।